करेंगे साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग, द गेम चेंजर। ये एक ऐसी चीज है जो आप लोगों की गेम चेंज कर सकती है। अब गेम चेंज का मतलब कोई खेल नहीं, जो आप इन्वेस्टिंग का, जो आप ट्रेडिंग का, जो आप पैसों का खेल खेल रहे हो, वो ये चेंज कर सकता है आपकी साइकोलॉजी, मतलब आपका मानसिक, आपका मस्तिष्क, ठीक है, जो गेम चेंज कर सकता है। अब वो कौन से फैक्टर के ऊपर, जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तब गेम चेंजिंग बनता है आपका ये जो दिमाग है, ठीक है, उसके ऊपर बात करें, क्योंकि ये साइकोलॉजी और हम इंसान है, ठीक है, तो हमारे अंदर ये सभी थॉट्स आते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इंसान के अंदर जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो तो आएंगे, बट आपको उन सभी थॉट्स को कंट्रोल करना है। बट अब हम बात करेंगे, जब भी आप इन्वेस्टिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, पैसे को बचाते हैं अथवा कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे पहले आपके अंदर, मतलब जब आप इन्वेस्ट कर रहे थे तो आपके अंदर ये सब क्या चीज है जो आपको बार बार करने को कहता है लेकिन जो गलत है, ठीक है, वो बात करेंगे। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स, ठीक है, और सभी फैक्टर्स को मैं एक्सप्लेन कर दे वाला हूं, ठीक है। तो मैंने अगला में स्लाइड में पूरा स्लाइड बना रखा है, तो ये देखिए, ये सभी फैक्टर्स है जो आप सभी के साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा भारी पड़ते हैं, ठीक है। इमोशनल, अफ्रेड, फियर, कंफ्यूज्ड, रॉन्ग टाइम, एक्सपेक्टेशन। अब हम हर एक चीज को एक बारीकी से आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला इमोशनल। इमोशनल का मतलब यह है, जब भी आपका अगर शेयर मार्केट में पैसा लगा है, ठीक है, मैं 1000 बार बोल चुका हूं, शेयर मार्केट में जो पैसा लगा है उसे आपको पूरी तरह भूलना होगा, कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए, जितना आपने टर्म बना रखा है उसे इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, उस पैसे को आपको भूलना होगा, ठीक है। अब आप डेली प्रॉफिट चेक कर रहे हो, लॉस चेक कर रहे हो, वो आपकी मर्जी है, बट वो पैसा आपका नहीं है, इतना याद रख लो, ठीक है। और ये जो पैसा आपने लगाए हैं उसमें अगर आपने 10,000 रुपये लगाया और वो 10,000 रुपये घट के हो चुका है 8,000, 5,000 रुपया, ठीक है, तो आपको इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इमोशनल होने से आपका जो मोटिवेट होता है, ठीक है, जो आपका दिमाग मोटिवेट होता है वो 2 मिनट में डीमोटिवेट हो जाएगा। इमोशनल होने से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि आपने हो सकता है कि अच्छे स्टॉक में लगाए हो, फिर लॉस हुआ है, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है वो स्टॉक अच्छे हैं, फ्यूचर में प्रॉफिट दे। अगर आपने गलत स्टॉक में लगाया तो पछताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक आदमी को लॉस होता है, ठीक है, आपको भी एक बार लॉस हुआ है तो इस गलती से सीखो और अगली बार लॉस मत करो, ठीक है, इतना ही है, ठीक है। आप देखो, दूसरा फैक्टर हमारा क्या है, ये देखो, डरना, अफ्रेड। जैसे ये डर रहा है ना, वैसे आप भी डरोगे। कैसे? जैसे ये देखो, ये भाग रहा है, वैसे आप भी भागोगे, क्योंकि अगर जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके अंदर एक चीज होता है, मैंने जो पैसा लगाया है क्या ये मुझे प्रॉफिट देगा, मैंने जो पैसा लगाया है क्या ये मुझे लॉस देगा, ठीक है। हजार क्वेश्चन आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, बट उन सभी क्वेश्चन का एक ही सवाल का जवाब एक ही है कि जो भी आपने पैसा लगाया है वो पैसे को आपको भूलना होगा, और जो पैसे आपने लगाए वो अच्छी जगह लगाया होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पैसे को दे के किसी चीज को खरीद नहीं रहे, या आइटम नहीं मिल रहा है आपको, क्योंकि अगर किसी कंपनी के अगर आप शेयर, स्टॉक कुछ भी खरीदते हैं ना, तो आप उस कंपनी के भागीदारी होते हैं, मतलब आप उस कंपनी के पार्टनर है, ठीक है, उस बिजनेस के पार्टनर है आप, तो आप उसके भागी हैं। अगर उसको लॉस होगा तो आपको भी लॉस होगा, और अगर उसको प्रॉफिट हुआ तो आपको भी प्रॉफिट होगा, मतलब आप भी बिजनेस कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, खाली नहीं बैठे, ये बिजनेस चल रहा है, बट ये एक ऑटोमेशन वाला बिजनेस है, ओके। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत मेहनत करनी होती है स्टॉक में इन्वेस्ट करने में, ठीक है, उसके बाद आपको जी भर के बैठ जाना है। और एक बात, अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो अलग बात होती है, ठीक है, ट्रेडिंग अलग है, इन्वेस्टमेंट अलग है, कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। अगला जो फैक्टर है वो है कंफ्यूज्ड। अभी कंफ्यूज्ड मैं बताता हूं, देखो, आपने रिसर्च किया, आपने लगभग 10 स्टॉक के ऊपर आपने किया फंडामेंटल एनालिसिस। यह मैं ट्रेडिंग के ऊपर बात नहीं कर रहा, आज हमारा जो मेन फोकस है वो इन्वेस्टिंग के ऊपर है, फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। और उन 10 स्टॉक में आपको ऑलमोस्ट 5 स्टॉक आपको अच्छे फंडामेंटल्स दिख गए, बट उन फंडामेंटल्स में भी आपको ये लग रहा है कि ये जो फंडामेंटल्स है, इससे क्या, ये फंडामेंटल जो मुझे दिखा रहे हैं इससे क्या मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। और ये जो पहले 5 स्टॉक 10 में से 5 आए हैं, वो जो पहले 5 फंडामेंटल स्टॉक नहीं है वो प्रॉफिट दे गए, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूं, इन 5 तो फंडामेंटल स्ट्रांग है, अगली बार मैं इनमें पैसा लगा दूंगा, अभी मैं उसमें पैसा लगाता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद सोचोगे नहीं मैं इसमें पैसा लगाता हूँ, फिर उसमें पैसा लगाऊंगा। ऐसे आप कंफ्यूज होते होते पूरा दिन निकल जाएगा और आपने इन्वेस्टमेंट कहीं भी नहीं करी होगी, आप गौर करोगे, ठीक है। सच बता रहा हूं, आपको सबसे पहले फंडामेंटल स्टॉक पे आपको लगाना है पैसा। क्या करना है? फंडामेंटल स्टॉक पे आपने लगाना है पैसा, फिर
आपको अगर लग रहा है आपका पैसा अगर 10,000 है, फंडामेंटल स्टॉक में पैसा आपने लगाने के बाद भी, मतलब जितने स्टॉक आपको चाहिए उतने लेने के बाद भी अगर पैसा बच रहा है, फिर उन 5 स्टॉक्स में किसी स्टॉक्स को उठाओ, लगा दो, ठीक है। बट उन स्टॉक्स में भी कुछ स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि आगे आगे लॉस हो सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लॉस आपको कम करना है या लॉस आपको ज्यादा नहीं करना है। अगला है रॉन्ग टाइम। अब ये रॉन्ग टाइम का मतलब समझो, फंडामेंटली स्ट्रांग जब नहीं होता कोई भी स्टॉक, तो उसे आप कहोगे रॉन्ग टाइम। मतलब जब कोई स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होती है उस स्टॉक की प्राइस से, तो उस टाइम इन्वेस्ट करोगे तो एक रेड टिक मिलेगा। बट फंडामेंटल्स खराब है, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, फिर भी आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका लॉस होगा, ठीक है। वो ये रॉन्ग टाइम और कुछ नहीं है। एक्सपेक्टेशन मतलब आप एक हिसाब से लालच का दूसरा रूप भी समझ सकते हो। लालच इसमें ऐड है, बट मैंने बताया नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन में ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन समझते हैं हम, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन क्या होती है आपकी, जैसे आपने एक 10,000 रुपये लगाए, ठीक है, 10K रुपीज आपने लगाए, ठीक है। अब आप ये सोचते हो कि ये 10K का मुझे अगले 5 महीने में या 1 साल में 10K चाहिए, मतलब 10,000 के 10,000 चाहिए। भाई ऐसा कोई स्कीम नहीं है, ठीक है। ऐसा स्कीम आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बोलोगे भाई लाखों करोड़ों कमा रहा है, क्योंकि अगर आपने 10,000 रुपये लगाया है, आपको उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, हो सकता है कि 1,000 प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है। वही अगर दूसरा आदमी का आप देखोगे, हो सकता है कि उसने 1,00,000 रुपए लगाया और फिर जाके उसका 10,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है। अब आप एक बात सोचना कि उनका प्रॉफिट और अपने प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है। उन्होंने किस स्टॉक में पैसा लगाया और आपने किस स्टॉक में पैसा लगाया है, उन्होंने कितना पैसा लगाया और आपने कितना पैसा लगाया है, ठीक है। इसे कंपेयर मत करना, क्योंकि शेयर मार्केट को में आपको 100% रिटर्न मिलता है, बैंक में नहीं मिलता, ठीक है। आपको शेयर मार्केट में गोल्ड से भी ज्यादा रिटर्न मिलता है, ठीक है। बाकी गोल्ड में भी उतना रिटर्न नहीं मिलता जितना शेयर मार्केट के अंदर मिलता है, क्योंकि शेयर मार्केट कंपनी बिजनेस चलती है यहाँ, ठीक है। अब आपको एक बात याद रखना है कि गोल्ड आप पैसा लगाते हो ना, साल में चेंज होता है उसका प्राइस, बट शेयर मार्केट हर दिन वॉलेटाइल रहता है, हर दिन ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। हर दिन जैसे ही देखो, फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टॉक उठा लो जिसका नाम है आर, और उसको एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया 3,000 करोड़ का, 4,000 करोड़ का, तो स्टॉक जो 100 रुपए का था वो हो सकता है 150 रुपए तक जाए, ठीक है। अब 4,000 करोड़ का उसे प्रोजेक्ट मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो 100 रुपए का 1,000 रुपए डायरेक्ट पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर उसे 4,000 का प्रोजेक्ट मिला है तो 100 रुपए का स्टॉक जो है 150 रुपए बनेगा, ठीक है। वैसे उसका अगर काम अच्छा चलता रहा, ठीक है, तो उसका स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, और बढ़ाने वाले हम इन्वेस्टर भी है, ठीक है। तो हमें जितना इन्वेस्ट करेंगे उस हिसाब से वो बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि उसका बिजनेस जितना स्ट्रांग होगा उतना ही वो बिजनेस कर पाएगा। तो ये जो सभी फैक्टर्स है जो आपके दिमाग में सबसे ज्यादा भारी पड़ते हैं, ठीक है, और आपको इन सब फैक्टर्स को दूर करना होगा, क्योंकि जब तक आप दूर नहीं करोगे तब तक आपको, अगर 1,000 में 500 भी प्रॉफिट हो जाए, 1,00,000 में 10,000 भी प्रॉफिट हो जाए, तो आपको अच्छा, आप बोलोगे ये तो बहुत ही कम है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जो 10,000 रुपए आपको 1,00,000 में प्रॉफिट हुआ है, वो तो पहली बात तो उतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। और जो वो पैसा है वो 10,000 रुपया है, 1,000 रुपया नहीं, 100 रुपया नहीं, ठीक है, वो 10,000 रुपया है, ठीक है। मतलब आपका कैपिटल जितनी होगी उसका आप ऑलमोस्ट 10% लेके चलो, 10% आपको ब्याज मिल रहा है, ऐसा लेके चलो, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।